गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए फंक्शन का होगा। जो वीडियो लेक्चर 4 था उससे वीडियो लेक्चर 4 के अंदर हमने फंक्शन की क्लासिफिकेशन की थी और फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझा था। और जो क्लासिफिकेशन थी उसमें हमने की थी कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। यानी कि एक फंक्शन के ऊपर हम दोबारा से उसकी रेंज जो आएंगी उसके ऊपर अलग से एक और फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसी के ऊपर कुछ बेसिक थ्योरम भी आएंगी कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन के ऊपर, उनको भी बड़े अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आती है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की। तो इस डेफिनेशन को करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। मान लो जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन की थी तो हम फंक्शन को डिफाइन करते थे एफ सच दैट एक्स इंटू वाई। यहाँ पर एक्स जो सेट है वो एक्स हमारे पास से डोमेन का सेट होता है और y जो सेट होता है वो y सेट हमारे पास को डोमेन का सेट होता है। और इस x सेट में से हम कोई एलिमेंट आर्बिट्रेरी चूज करते हैं और उस एलिमेंट के ऊपर हम f मैपिंग डिफाइन करते हैं। f मैपिंग डिफाइन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आते हैं, जो रेंज आती हैं, वो रेंज हमारे पास इस को डोमेन के सेट का एलिमेंट होती है। और उसी टाइप से मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया g। वो g फंक्शन मैंने डिफाइन किया g सच दैट y इंटू जेड। तो जो f फंक्शन के लिए जो रेंज आई वो रेंज हमारे पास ये को डोमेन के सेट के अंदर होंगी और को डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर हम g मैपिंग डिफाइन करेंगे और वो g मैपिंग की जो रेंज आएंगी वो रेंज हमारे पास है इस जेड सेट के अंदर मिलेंगी। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि f फंक्शन के लिए x डोमेन का काम करता है और y काम करता है को डोमेन का। और g फंक्शन के लिए ये y जो सेट है, ये y सेट और ये y सेट, ये दोनों एक ही सेट है। लेकिन इस फंक्शन के लिए ये जो y सेट है ये y सेट डोमेन का काम करता है और जो z जो सेट है ये z सेट हमारे पास किसका काम करता है, को डोमेन का काम करता है। तो जब हम कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तब हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा जैसे कि ये डायग्राम में हमें बता रखा है कि हमने एक मैपिंग f डिफाइन की x इंटू वाई, फिर हम एक g मैपिंग डिफाइन करते हैं y इंटू जेड। f जो मैपिंग है वो f मैपिंग f फंक्शन के लिए x जो है वो डोमेन का काम करता है और y जो है वो को डोमेन का काम करता है। अब इसमें से हमने x सेट में से कुछ एलिमेंट लिए, आर्बिट्रेरी हम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी चूज किया एलिमेंट, उसके ऊपर हमने f मैपिंग डिफाइन की और f मैपिंग डिफाइन करने के बाद जो आंसर आते हैं, जो रेंज आती है, वो रेंज हमारे पास इस को डोमेन के सेट के अंदर मिलती है। अब ये तो हुआ f फंक्शन के लिए प्रोसेस। अगर g फंक्शन को समझे तो g फंक्शन के लिए ये y जो सेट है ये y सेट डोमेन का काम करता है, ये डोमेन का काम करेगा और z जो सेट हुआ ये z सेट को डोमेन का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम g फंक्शन की बात करें तो g फंक्शन के लिए हम y सेट में से, जो y सेट g के लिए डोमेन का काम करता है, इसमें से हम आर्बिट्रेरी कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं और मैनी एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, उनके ऊपर हम g मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो g मैपिंग डिफाइन करने के बाद जो g फंक्शन के लिए जो रेंज आएंगी वो रेंज हमारे पास इस z सेट के अंदर लाई करेंगी, यानी कि को डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हुआ g ऑफ f, यही हमारे पास होता है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो एक मैपिंग डिफाइन हुई डायरेक्ट x टू z, यानी कि मैंने लिखा g ऑफ f, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया x इंटू जेड। तो g ऑफ f के लिए ये जो x है ये x डोमेन का काम करता है और y जो सेट है z जो सेट है ये z सेट को डोमेन का काम करता है। अब
हमारे पास ये जो मैपिंग डिफाइन हुई g ऑफ f, इसी को हम रिकॉल करते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया f सच दैट x इंटू वाई, एक फंक्शन लिया जो x डोमेन का काम करता है और y काम करता है को डोमेन का, और g एक अनदर फंक्शन लिया y इंटू जेड। यहाँ पर ये y सेट और ये y सेट दोनों एक ही सेट है, लेकिन यहाँ पर ये जो y सेट है ये y सेट f के लिए को डोमेन है, और यहाँ पर ये जो y सेट है ये y सेट g के लिए डोमेन का काम करता है। तो g फंक्शन डिफाइन किया y इंटू जेड। बी द टू मैपिंग, ये दो मैपिंग है। लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसका मतलब ये हुआ कि f जो फंक्शन है, f फंक्शन की जो डोमेन है x, इस x में से कोई एक एलिमेंट लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, इज मैप्ड टू एन एलिमेंट y इज इक्वल टू f ऑफ x। यानी कि जो एलिमेंट हमने लिया उस एलिमेंट के ऊपर f मैपिंग डिफाइन की, और f मैपिंग डिफाइन करने के बाद जो रेंज आती है, रेंज यानी कि एलिमेंट आया हमारे पास y, ये y जो एलिमेंट है ये को डोमेन के अंदर क्या करेगा, लाई करेगा, यानी कि f की जो को डोमेन है। तो अंडर दी मैपिंग f, ये f मैपिंग के अंडर हुआ, यानी कि हमने f मैपिंग डिफाइन की, एंड दिस y इज मैप टू एन एलिमेंट z बिलोंग्स टू z। और उसी टाइप से एक दूसरी मैपिंग डिफाइन करते हैं इस एलिमेंट y के लिए, जो रेंज आई है g f x के ऊपर हमने f मैपिंग डिफाइन की, और f मैपिंग डिफाइन करने के बाद जो एलिमेंट आया, इस एलिमेंट के ऊपर हमने एक और मैपिंग डिफाइन की, वो मैपिंग क्या है g। तो g मैपिंग डिफाइन करने के बाद हमारे पास एक अनदर एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट आया z, और ये z जो एलिमेंट है, ये z एलिमेंट इस g फंक्शन की जो को डोमेन होगी उस को डोमेन के अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू g ऑफ y, और y हमारे पास किसके इक्वल था, f ऑफ x के इक्वल था। तो यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन होती है g ऑफ f। पहले हमने f मैपिंग डिफाइन की, उसके बाद हमने क्या मैपिंग डिफाइन की, g मैपिंग डिफाइन की। तो ये होता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं g ऑफ f से। तो ये फिर उसकी डेफिनेशन आती है, लेट f सच दैट x इंटू वाई एंड g सच दैट y इंटू जेड बी द टू फंक्शन। ये हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाई g ऑफ f। जो फंक्शन का कंपोजिशन है वो हम g ऑफ f से डिफाइन करते हैं। जरूरी नहीं है हम g ऑफ f से ही डिफाइन करें, अगर इसको हम f ऑफ g डिफाइन करेंगे, ये दोनों रिजल्ट नॉट इक्वल है। यहाँ पर हमने f मैपिंग डिफाइन की और यहाँ पर फर्स्टली हमने g मैपिंग डिफाइन की है, ये दोनों रिजल्ट नॉट इक्वल आएंगे, लेकिन हम एक दूसरी टाइप से मैपिंग इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इज डिफाइंड एज द फंक्शन g ऑफ f सच दैट x इंटू जेड। तो एक फंक्शन अलग से डिफाइन हुआ g ऑफ f, जहाँ पर इस फंक्शन के लिए ये जो x सेट है ये x सेट डोमेन का काम करता है, और ये z जो सेट है ये z सेट हमारे पास को डोमेन का काम करता है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट बना g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। इसको हम समझते हैं किस टाइप से, g ऑफ f ऑफ x, पहले हमने इस एलिमेंट के ऊपर f इमेज लगाई, g ऑफ f ऑफ x, f इमेज लगाने के बाद यहाँ पर एक एलिमेंट y आया, g ऑफ y, y एलिमेंट के ऊपर g मैपिंग लगाई, तो हमारे पास एक कौन सा एलिमेंट आया, अनदर एलिमेंट आया z, जो g फंक्शन की को डोमेन है उसके अंदर क्या करता है, लाई करता है। तो उसी टाइप से ये मैपिंग हमारे पास डिफाइन कर रखी है, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन किस टाइप से होता है। लेकिन ये जो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन हमने डिफाइन किया है, किन्हीं भी दो फंक्शन का जो कंपोजिशन हम डिफाइन करते हैं वो तभी होता है अगर वो एग्जिस्ट करता हो, मीनिंगफुल हो। एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने g ऑफ f एक फंक्शन डिफाइन किया, सबसे पहले x एलिमेंट के ऊपर f इमेज लगाई मैंने, और f इमेज लगाने के बाद जो आंसर आता है, मान लो मेरे पास एलिमेंट आया y, अगर ये एलिमेंट y सेट के अंदर लाई करता है और इस y एलिमेंट के ऊपर फिर से हमने g मैपिंग लगाई, g मैपिंग लगाने के बाद जो आंसर आया वो z आया, और ये z एलिमेंट कैपिटल Z के अंदर लाई करता है। अगर ये y एलिमेंट y सेट के अंदर डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि लाई नहीं करता हो, तो उस केस के अंदर ये मैपिंग डिफाइन होगी या नहीं, यानी कि मीनिंगफुल नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट।
अब आगे एक रिजल्ट है, वो है ओनली व्हेन द रेंज ऑफ एफ इज कंटेन इन द डोमेन ऑफ जी एंड रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी। इसका मतलब यही है कि मान लो हमारे पास एक सेट x है, एक सेट मैंने y लिया, एक सेट मैंने लिया x, एक सेट मैंने लिया y और एक सेट मैंने लिया z। फर्स्ट केस के अंदर मैंने एक मैपिंग ली f सच दैट x इंटू वाई, और सेकंड केस के अंदर मैंने एक और मैपिंग डिफाइन की y इंटू z। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ओनली व्हेन द रेंज ऑफ f इज द कंटेन इन द डोमेन ऑफ g, यानी कि f की जो रेंज आए वो f की रेंज इस y सेट के अंदर लाई करना चाहिए, जो y सेट इस g फंक्शन के लिए डोमेन का काम करता है, यानी कि डोमेन ऑफ g। और दैट इज रेंज ऑफ f की जो रेंज आए, f की रेंज इस y सेट के अंदर मिलेंगी। ये y सेट इस g सेट के g फंक्शन के लिए, g मैपिंग के लिए जो डोमेन का काम कर रहा है, उस डोमेन के लिए सबसेट होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल लिया एक, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक सेट लिया x और एक सेट मैंने लिया y और एक सेट मैंने लिया z। यहाँ पर एलिमेंट लिए मैंने 1 2 और 3, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 6 7 8 9 और 10। अब मैंने पहले f मैपिंग डिफाइन की, उसके बाद g मैपिंग डिफाइन की। 1 के लिए f इमेज 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है। अब f की जो रेंज आई वो f की रेंज इस y सेट के लिए, y सेट के अंदर लाई करती है, और जो g जो फंक्शन है, g जो मैपिंग है, g मैपिंग के लिए y जो डोमेन का काम करता है, इस डोमेन का सबसेट भी है। यानी कि रेंज का सेट मेरे पास क्या बना, 1 2 और 3, और g सेट के लिए जो डोमेन है वो डोमेन दे रखिए 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर रेंज का जो सेट है, ये रेंज का सेट g सेट के लिए जो डोमेन है उस डोमेन का सबसेट भी बनता है, यानी कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो लाई करते हैं। सेकंड क्या है कि f ऑफ g इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, यानी कि पहले इस एलिमेंट के लिए हम g मैपिंग लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, f मैपिंग लगाएंगे। तो इस टाइप से ये प्रोसीजर होता है मैपिंग को डिफाइन करने का। अब यहाँ पर एक रिजल्ट आता है, द कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस इज नॉट कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव नहीं होती है, कि हम ये नहीं लिख सकते कि f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होती है। क्योंकि इस केस के अंदर सबसे पहले हमने g फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद f डिफाइन किया, और यहाँ पर f डिफाइन किया, उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, g डिफाइन किया। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बाद इसकी थ्योरम्स आती है, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम हमारे पास दे रखी है, जब composition of the function is associative, that is f, g and h are 3 फंक्शन। अब यहाँ पर 3 फंक्शन हमने लिए। एक फर्स्ट केस के अंदर फंक्शन हमने लिया f, सेकंड केस में हमने लिया g, और थर्ड केस में हमने लिया h। ये 3 फंक्शन हमने ले लिए। अब तीनों फंक्शन डिफाइन है, उनके लिए डोमेन और रेंज किस टाइप से है, f फंक्शन के लिए A डोमेन है और B को डोमेन का सेट है। G के लिए B जो सेट है वो डोमेन का काम करता है, C जो सेट है वो को डोमेन का काम करता है। H फंक्शन के लिए C जो सेट है वो डोमेन का काम करता है, और D जो सेट है वो को डोमेन का काम करता है। यानी कि हमारे पास टोटल सेट दे रखे हैं 1 2 3 और 4, 4 सेट लिए। एक सेट हमने लिया A, और एक सेट हमने लिया B, एक सेट हमने लिया C, और एक सेट हमने लिया D। A टू B F मैपिंग डिफाइन की, B टू C G मैपिंग डिफाइन की, और C टू D हमने H मैपिंग डिफाइन की। हम देखते हैं कि एसोसिएटिव का रिजल्ट यहाँ पर एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। इट मीन्स H ऑफ G ऑफ F इज इक्वल टू H ऑफ G ऑफ F एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने हमारे पास जो मैपिंग दे रखी थी उन मैपिंग को हमने राइट किया। एक मैपिंग f दे रखी जो a टू b डिफाइन की हुई है, g जो है वो b टू c है, h जो है वो c टू d है। अब सबसे पहले g ऑफ f डिफाइन किया। g ऑफ f डिफाइन करेंगे
तो हमने सबसे पहले डिफाइन की जी ऑफ एफ। पहले एफ मैपिंग डिफाइन होगी, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे जी। तो पहले हमने एफ मैपिंग डिफाइन की ए टू बी, फिर हमने डिफाइन की बी टू सी। तो ए टू सी एक मैपिंग डिफाइन होगी, वो हमारे पास क्या होगी, जी ऑफ एफ, यानी कि कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन। अब उसके बाद हमने एच मैपिंग और डिफाइन की। एच मैपिंग इन एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन करेंगे और जो रेंज आएंगी वो रेंज डी सेट के अंदर लाई करेंगी। तो एक मैपिंग एच और डिफाइन होगी। अब वो मैपिंग डिफाइन हो जाएगी ए टू डी। ए टू डी हमारे पास वो मैपिंग डिफाइन होगी, जैसा कि यहाँ पर राइट कर रखा है। उसके बाद हमने एच ऑफ डी जी डिफाइन किया। एच ऑफ जी जो है, पहले जी मैपिंग डिफाइन होगी, उसके बाद एच मैपिंग हम डिफाइन करेंगे। जी डिफाइन होगी बी टू सी और एच डिफाइन होगी सी टू डी। अब जो मैपिंग मिलेगी हमें वो मिलेगी बी टू डी, और उसी टाइप से एच ऑफ जी ऑफ एफ हमारे पास मिलेगी ए टू डी। दस बोथ एच ऑफ जी ऑफ एफ एंड एच ऑफ जी ऑफ एफ इज एग्जिस्ट। ये दोनों की दोनों जो मैपिंग है, कंपोजिशन ऑफ दीज फंक्शन है, ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया x इन सेट ए सेट में से लिया। पहले हमने उसके ऊपर एफ मैपिंग डिफाइन की। एफ मैपिंग डिफाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर हम जी मैपिंग डिफाइन करते हैं। यहाँ पर y जो है वो b सेट का एलिमेंट है और z जो है वो c सेट का एलिमेंट है। फिर हमने h ऑफ g ऑफ f डिफाइन किया। तो पहले इस एलिमेंट के ऊपर हमने f इमेज लगाई। f इमेज लगाने के बाद फिर हम जो इसका आंसर आएगा y, इसकी रेंज आई। y के ऊपर फिर हमने g मैपिंग डिफाइन की। g मैपिंग डिफाइन करने के बाद g फंक्शन ने इस एलिमेंट के लिए जो रेंज दी वो क्या आई, z आई। फिर हम h ऑफ z फाइंड आउट करेंगे। उसी टाइप से h ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x होता है y के इक्वल, g ऑफ y होता है z के इक्वल, तो ये आ गया h ऑफ z। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। अगर इक्वल आते तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है। इसके बाद थ्योरम नंबर सेकंड आती है, वो है द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज एन वन वन फंक्शन। यानी कि कोई भी दो फंक्शन है, पहला फंक्शन भी वन वन है, दूसरा फंक्शन भी हमारे पास वन वन ही है, तो अगर उन्हें दोनों वन वन फंक्शन का हम कंपोजिशन करेंगे तो वो भी हमारे पास वन वन ही होगा। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किए जो वन वन की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। एक फंक्शन हमने लिया एफ ऑफ ए इंटू बी, और एक मैपिंग डिफाइन की हमने जी ऑफ बी टू सी। एक मैपिंग हमने ले ली एफ सच दैट ए इंटू बी, और एक जी मैपिंग डिफाइन की सच दैट बी इंटू सी। ये भी वन वन फंक्शन है और ये भी वन वन है, दोनों वन वन है। इनकी कंपोजिशन देखते हैं वन वन आती है या नहीं आती है। तो वन वन के लिए जैसा कि हम क्वेश्चनों में करते थे, कोई भी दो एलिमेंट लिए, मैं कहता हूँ इन दोनों एलिमेंट की जो रेंज है वो सेम है। यानी कि पहले हमने जी ऑफ एफ ऑफ x1 डिफाइन किया, जी ऑफ एफ ऑफ x2 डिफाइन किया। अब इन दोनों का जो रेंज आता है वो हमने इक्वल माना। तो यहाँ पर x एलिमेंट के ऊपर f इमेज लगाई, x1 एलिमेंट के ऊपर, यहाँ पर x2 एलिमेंट के ऊपर हमने f इमेज लगाई। तो यहाँ पर f ऑफ x1 f ऑफ x2 ये मिला हमारे पास। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हमारे पास क्या है, इक्वल हैं, और x1 और x2 भी क्या हो गए फिर उसके बाद इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास वन वन की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट तो हमने अलग अलग लिए, लेकिन हमने ये कहा था कि दोनों की रेंज जो आएंगी वो सेम होंगी, लेकिन लास्ट में हमने देखा वो दोनों एलिमेंट ही सेम आ गए, यानी कि वो एलिमेंट एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई भी दो फंक्शन, पहले वाला फंक्शन और दूसरे वाला फंक्शन वन वन है, तो इनका कंपोजिशन अगर डिफाइन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वन वन ही होगा। लेकिन जब इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमने ये कंपोजिशन जो फंक्शन है इसको ये शो करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तभी क्वेश्चन हम आके सोल्व करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पर कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज डज नॉट डिफाइन, वहाँ पर फंक्शन का कंपोजिशन डिफाइन होगा ही नहीं। इसके बाद इसकी थ्योरम नंबर थर्ड आती है, वो क्या दे रखी है,
द कंपोजिशन ऑफ द टू ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की एट लीस्ट कम से कम एक प्री इमेज तो जरूर होनी चाहिए इन द सेट ऑफ द डोमेन। तो इसके अंदर ऑन टू फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन, यानी कि कोई भी दो ऑन टू फंक्शन है, अगर उन दोनों ऑन टू फंक्शन का हम कंपोजिशन डिफाइन करते हैं तो वो भी हमारे उन दोनों ऑन टू फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करने के बाद भी वो ऑन टू बनते हैं। ये हमने प्रूव करना है। तो एक फंक्शन हमने लिया f सच दैट a इंटू बी और एक फंक्शन हमने लिया g सच दैट b इंटू सी। सबसे पहले हमने z कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया c सेट के अंदर। हमारे पास जो कंपोजिशन है वो इस टाइप से डिफाइन है। तीन सेट है हमारे पास, एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। A टू B हमने F मैपिंग डिफाइन की, B टू C हमने G मैपिंग डिफाइन की। अब यहाँ पर इस G फंक्शन के लिए जो को डोमेन है, इस को डोमेन में से कोई एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट की प्री इमेज इसके अंदर देखेंगे फिर उसके बाद B सेट में से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, उन एलिमेंटों की फिर हम प्री इमेज देखेंगे कि उनकी प्री इमेजेस हमारे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले C जो सेट था जो G के लिए को डोमेन है, उसमें से हमने Z कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और y जो है y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इस B सेट के अंदर, यानी कि A सेट के अंदर हमने x टाइप के एलिमेंट लिए, B के अंदर y टाइप के और C के अंदर हमने z टाइप के एलिमेंट लिए। सबसे पहले हमने g ऑफ y फाइंड आउट किया, वो इज इक्वल टू z होता है फॉर ईच y बिलोंग्स टू b। ये जो y एलिमेंट है वो B सेट के अंदर लाई करता है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, तो एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा A सेट के अंदर कि उस एलिमेंट के लिए f इमेज डिफाइन के तो किसके इक्वल आए, y की इक्वल आए। तो यहाँ पर फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ y इज इक्वल टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर g और f ये दोनों ऑन टू फंक्शन थे, इनका कंपोजिशन डिफाइन किया तो वो भी हमारे पास क्या बना, ऑन टू ही बना। इसके बाद ये थ्योरम नंबर 3 आती है और ये है हमारे पास थ्योरम नंबर 5 और 6। तो आज आपने बस 3 ही थ्योरम करके देखनी है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।